फिल्म गब्बर इज बैक के उस दृश्य को पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा और समझा कि किस तरह से प्राइवेट अस्पताल धांधली करते हैं, मरीजों से गलत बिलिंग करते हैं। अक्षय कुमार की उस अभिनय को पूरी दुनिया ने सराहा और आंखें खोलकर रख दी उस फिल्म ने। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम के गीता देवी हॉस्पिटल से भी एक दृश्य सामने आया है, जहां एक हट्टा कट्टा मरीज जो कि कोमा में होना बताया गया, उसकी गरीब पत्नी से अस्पताल प्रबंधक 50,000 रुपए वसूल चुका था और पैसे मांगे जा रहे थे। लेकिन वो तंदुरुस्त मरीज अचानक जब बाहर आ गया तो उसने पूरी दुनिया को बताया कि ये अस्पताल माफिया किस तरह से काम करते हैं, निजी अस्पतालों में किस तरह की गलत बिलिंग होती है। 20,000 रुपए होश में आए हुए इंसान को पकड़ के रखा 5 जनों ने अंदर, और हमसे गोली दवाई, मतलब होश में नहीं है, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो, सारे पैसे पे पैसे हमसे जमा करवा रहे हैं। हम कहाँ से ला रहे हैं? ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है और सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है। आप भी जागिए और ऐसे मेडिकल माफिया और मानवता के दुश्मनों से सावधान रहिए। नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत कुछ अलग ही वजहों से गरमाई हुई है। मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और पुराने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी जुड़ा हुआ है। जांच की आंच बाबा साहब तक नहीं पहुंच रही है, वो अलग बात है। लेकिन मोक्षित कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संचालक डायरेक्टर शशांक चोपड़ा से जब ईडी ने अपनी वाली स्टाइल में पूछताछ की तो तोते की तरह सब नाम उसने उगल दिए। फिलहाल 10 नामों की शॉर्ट लिस्ट तैयार की गई है और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में आज यानी 7 मार्च की तारीख पर प्रश्न लगे हैं। ढेर सारे ऐसे अंदर खाने की जानकारी का खुलासा यहां से हो सकता है। दरअसल दबाव तो केंद्र की ओर से आया था जब भारतीय जनता पार्टी के अपने ही पुराने गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने खुद एसीबी, ईओडब्ल्यू के ऑफिस और ईडी के कार्यालय जाकर शिकायत की, केंद्र को भी दस्तावेज सौंपे और उसके बाद ईओडब्ल्यू हरकत में आया और 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। इसी साल के शुरुआत में यानी 27 जनवरी को उस छापेमारी ने बहुत कुछ खुलासे कर दिए। जो डायरी और कागजात बरामद हुए हैं, कुछ सफेद पोश चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। आरोप लग रहा है मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर भी, क्योंकि मोक्षित कॉर्पोरेशन जब दागी थी उसके विरुद्ध जांच चल रही थी। जुलाई 2024 में विधानसभा में जब क्वेश्चन लग चुके थे, बावजूद इसके शशांक चोपड़ा की मोक्षित कॉर्पोरेशन को किसके इशारे पर पेमेंट की गई, करोड़ों की पेमेंट की गई। डंके की चोट पर अनावश्यक रूप से रीएजेंट खरीदी में 300 करोड़ की धांधली और ऐसे ही अरबों के इस घोटाले का माया जाल हमें समझना होगा और उन सफेद पोश अधिकारियों के चेहरे को भी बेनकाब करना होगा जिनके जिम में सिस्टम चलता है। लेकिन अब वो आरोपियों की तरह पूछताछ में वो सब उगलेंगे जो उनके सीने में दफन है, कहां कहां प्रॉपर्टी बनाई और कौन कौन सफेद पोश इनके साथ शामिल था। शॉर्ट लिस्ट किए गए उन 10 अधिकारियों में सीनियर आईएएस भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा, मीनाक्षी गौतम, बंसल कौशिक, डॉक्टर अनिल परसाई, छिरोंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनवार, आनंद राव और एक आईएफएस अधिकारी समेत कुल 10 अधिकारियों को एक एक कर पूछताछ की जा रही है। शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के पुराने संचालक भीम सिंह और पुराने एमडी चंद्रकांत वर्मा से हुई। अलग अलग उन्हें बिठाकर पूछताछ की गई कि जब जरूरत नहीं थी साहब तो आपने ये 300 करोड़ की रीएजेंट क्यों खरीदी गई और ऐसे ऐसे 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सप्लाई करवा दी। न तो जहाँ तकनीशियन है, न तो जहाँ मशीनें हैं। ऐसे हालात में मोक्षित कॉर्पोरेशन पर इतनी मेहरबानी क्यों? मोक्षित कॉर्पोरेशन और उसकी सहयोगी शेल कंपनियों के इस मकड़ जाल में रीएजेंट के अलावा अन्य जो उपकरण खरीदे गए, शुरुआती जांच में मामला 600 करोड़ तक था, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते पता चला है 2000 करोड़ तक का एक घोटाला हुआ। पिछले साल जुलाई में विधानसभा में युवा और तेज तर्रार विधायक सुशांत शुक्ला के अलावा पुराने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बाबा को अंबिकापुर से हराने वाले राजेश अग्रवाल और पुराने विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने जोर शोर से मुद्दा उठाया था। लेकिन किन्हीं कारणों से आज वो चुप हैं। क्यों है ये अंदर खाने की बातें हम समझेंगे। लेकिन टीएस सिंहदेव बाबा, जिनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इतना बड़ा महापाप हुआ, जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक
खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर जो लूट खसौट मस्ती रही, वहां देवेंद्र गुप्ता जैसे युवा पत्रकार सामने आते हैं। देवेंद्र गुप्ता बृजमोहन अग्रवाल के पुराने मीडिया सहयोगी रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने उन 5 पन्नों की सूची जारी की है जिसमें मोक्षित कॉर्पोरेशन के अलावा छोटे छोटे कुछ एक करोड़ों के ऑर्डर दूसरों को भी दिए गए थे। ध्यान से सूची को देखिए, पूरी सूची पढ़ पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप ध्यान से स्क्रीन में उन सूची को देख सकते हैं, उन सफ़ेद पोश लोगों को समझ सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गहराई से समझें, ये वही हैं जो कोरोना काल और कोरोना काल के बाद भी आपको लूटने की कोशिश कर रहे थे। मानवता कहीं शून्य हो गई थी, करोड़ों रुपए जनता के लूटे गए। केंद्र के ये पैसे थे जो बंदरबाट हो रहा था, तब सिस्टम चुप था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 300 करोड़ के अनावश्यक रीएजेंट की खरीदी की एक्सपायरी डेट भी नज़दीक आ चुकी है। 2 से 3 महीने जब बचे हुए थे तब 600 फ्रिज खरीदने की तैयारी हुई ताकि एक पाप को ढकने के लिए दूसरा पाप किया जाए, ढेर सारा कमीशन बटोरा जाए। लेकिन अब जब पूरी पोल खुल चुकी है, अजय चंद्राकर से लेकर राजेश मूणत से उम्मीदें हैं, जिन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाए हैं जवाब देना है। श्याम बिहारी जायसवाल को उम्मीदें हैं भाजपा के ये मंत्री पुराने मंत्रियों का जवाब पूरी ईमानदारी से देंगे। विधानसभा की कुछ पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें अजय चंद्राकर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को जम से घेरते हुए साफ तौर पर कहा कि आप भाषण मत दीजिए, जबकि श्याम बिहारी जायसवाल समझा रहे थे कि हमने 15 अधिकारियों के जांच की अनुमति दी है। हमने ईओडब्ल्यू जांच को आदेश जांच तक तो बाद में, और इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ हमने एनओसी दिया है। आपने बहुत अच्छा किया। इससे बड़ा बृहद क्या हो सकता है? आपने आरोपी जो फर्जी के अभी जेल में है, मैं जो इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? मैं जो सरकार आने के साथ हमने 1 महीने में जांच कराई। भाषण मत दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ। मोक्षित कॉर्पोरेशन के शशांक चोपड़ा जेल में किस तरह से आईफोन चला रहे हैं, किस तरह से सुविधाएं भोग रहे हैं, इस पर भी ढेर सारे इनपुट आ रहे हैं। दुर्ग के वो उनके कनेक्शन और शारदा इंडस्ट्रीज के वो कथित मालिक अब भी बाहर हैं। जिन ठिकानों पर 27 जनवरी को छापेमारी हुई थी, कागजात के साथ एक कीमती डायरी मिली जिसमें सब कुछ बेनकाब होने वाला है। कुछ लोग घबराए हुए हैं, दरअसल घबराने की बारी पुरानी सरकार से जुड़े हुए लोगों की होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा सिस्टम में भी लगता है उन लोगों ने स्कूल में शायद ये पढ़ा नहीं, लालच बुरी बला है। सब कुछ जानते हुए भी वो लूटने में लगे थे, लेकिन फिलहाल रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अपनी स्क्रीन में आप ईओडब्ल्यू जांच की रिपोर्ट के कुछ दस्तावेज देख सकते हैं, जिसके मुताबिक सीजीएमएससी के अधिकारियों ने मोक्षित कॉर्पोरेशन को सिर्फ 27 दिन में 750 करोड़ रुपए का कारोबार दिया। इतना ही नहीं, मेडिकल किट सहित अन्य मशीनों की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बावजूद ऐसी अपराधी कंपनियों का सिंडिकेट बनवाया जिसमें मोक्षित कॉर्पोरेशन और शारदा इंडस्ट्रीज ने कॉर्टेल बनाकर सीजीएमएससी में दवा सप्लाई के लिए टेंडर कोड किया। सीजीएमएससी के तत्कालीन बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों ने भी कंपनी के मन मुताबिक टेंडर की शर्त को बनाए रखा ताकि दूसरी कंपनियों का कंपटीशन सामने ना आ सके। और जैसा कि होना ही था, शारदा इंडस्ट्रीज और मोक्षित कॉर्पोरेशन को वो पाप के टेंडर मिल गए, लेकिन उनके पाप का घड़ा दिसंबर 2024 में तब फूटा जब पुराने गृह मंत्री ननकी राम कंवर एक्शन में आए और 27 जनवरी यानी इसी साल की 27 जनवरी को छापेमारी हुई। रायपुर और दुर्ग में मोक्षित कॉर्पोरेशन के ठिकानों के अलावा हरियाणा के पंचकुला में करीब 8 जगह दबिश दी गई, जिसमें शशांक चोपड़ा के भाई, उसके रिश्तेदार के घर और दफ्तरों में भी जमकर छापेमारी की गई। इसके साथ ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छापेमारी के दौरान शशांक चोपड़ा के बंगले, फैक्ट्री और पार्टनरों के 16 ठिकानों से बड़ी संख्या में गुप्त दस्तावेज प्राप्त किए। भयानक कोरोना काल को बीते ज्यादा समय नहीं हुआ है। वो एक ऐसा समय था कि कब किसकी मौत हो जाए। लोग याचना कर रहे थे कि अपनों को किसी तरह बचा लिया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीजीएमएससी को तो कुछ और ही सोच रहा था। 4000 करोड़ की खरीदी की गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पिछली भूपेश बघेल सरकार के अलावा भी डीकेएस यानी दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में भी अनावश्यक उपकरणों की खरीदी हुई थी। उस मामले में
जो कोई आरोपी थे उन पर तो मामला मुकदमा दर्ज हुआ। हैरानी की बात यह है कि 2015 में एक तेंदुपत्ता कारोबारी को बिना अनुभव के CG/MSc के टेंडर में शामिल किया गया। तमाम ऐसे पुराने गड़े मुर्दे हैं जिसे उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस मौजूदा समय में मेडिकल के धंधे से जुड़े हुए उन बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की तैयारी हो चुकी है, जिन्हें गलतफहमी थी कि वो अपने नोटों के दम पर, अपने रसूख के दम पर सिस्टम और कानून को ठेंगा दिखा देंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हमने भी ढेर सारे दस्तावेज इकट्ठा किए और इंतजार हो रहा है विधानसभा की कार्रवाई का, और विधानसभा से जो कुछ निकल कर आता है अंदर खाने की उन बातों को हम समझ रहे हैं कि आखिर TS सिंहदेव को बचा कौन रहा है, आखिर कोई आरोप तक कैसे नहीं लग रहा है। TS सिंहदेव के कार्यकाल में सब कुछ हुआ तो क्या मंत्री जी के बिना जानकारी में इतना अरबों का घोटाला चल रहा था, और मंत्री जी बड़े ही सौम्य और सुशील तब भी बने हुए थे जैसे कि आज कहलाते हैं। लेकिन राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है, जो चीज़ अक्सर दिखती है वैसी होती नहीं है। हमारा भी मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी किसी बड़े कुख्यात चेहरे को हम बेनकाब करने जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।